हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। यथार्थ कह रहे माता, मुझे दोनों ही पक्ष में धर्म भी दिखाई दे रहा अधर्म। और अधर्म भी। तो घर चले जाओ, युद्ध क्यों करना है? घर चले जाओ, जरूरत क्या है? अर्थात तुम ना युद्ध का तात्पर्य जान पाए और ना ही धर्म का स्वरूप जान पाए। बात मैं रक्त पी जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। आप शस्त्र के हाथ से गिर रहे हैं। मेरी मति मंद हो गई है माता। बांधी होनी थी। मेरे अंग अंग कांप रहे हैं। मेरे हाथ में शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं। मेरा खंडन मेरे हाथों से फिसला जा रहा है माधव। मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा, केवल भयानक विनाश। ये धर्म वाले क्यों? किस हेतु माधव? किस हेतु? अपमान की पीड़ा, अन्याय का विचार या प्रतिशोध का संकल्प, ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे पास। कोई भी कारण नहीं है माधव, तुम इतने बड़े विध्वंस का स्वीकार कर सको। नहीं, विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है। पार्थ, पौधे की एक डाली काटी जाए तो दो डालियां जन्म लेती। तुम आज के विध्वंस से क्यों भयभीत होते? कल पुनः नव निर्माण होगा, क्या ये सत्य नहीं जानते? वे भयम अस्मग्गम पार्थ ने तत्वयूपपद्यते। ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ। शस्त्र उठाओ। किस प्रकार शस्त्र उठाऊं माधव? ओहो यार, उनकी सेवा करना जीवन का परम सौभाग्य माना गया। ऐसे पितामह गुरु द्रोण, मामा शिव और दुष्ट भ्राता के सामने यार इसको क्या किया? शस्त्र उठाने का साहस नहीं है मेरे अंदर में माता। चीज प्राप्त यार, क्या करते हैं क्या यार ये? उनका वध करके यदि मुझे स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो व्यर्थ है मां, व्यर्थ। माता, मनुष्य तो जीता है अपने भविष्य को सोच के। मैं इन सैनिकों को भी देखता हूँ, इन लाखों सैनिकों को देखता हूँ
मुझे ध्यान आता है युद्ध के उपरांत लाखों स्त्रियां विधवा हुई, लाखों बच्चे अनाथ हुए। कल जब समाज के नियम टूटेंगे तो परंपरा का शिक्षण देने वाला कोई नहीं, वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। माता गुरुकुल नष्ट हो जाए, आर्यवर्त की सुरक्षा नष्ट हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा माता, सब नष्ट हो जाए। बुद्धिमान व्यक्तियों जैसे तर्क देते, किंतु वास्तव में मूर्खतापूर्ण बातें करते हो पार्थ। क्या नष्ट हो जाएगा? वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं या नहीं उगाएं, उसे आनंद या दुख का कारण नहीं कहा जाता। पत्तों के जन्म का उद्देश्य और उनके जीवन का अर्थ केवल वृक्ष को जीवित रखना होता। वैसे मनुष्यों के जन्म और जीवन का कारण वास्तव में समाज का सुख, समाज संसार के लिए, और ये सारा संसार सृष्टि के लिए, और ये सारी सृष्टि स्वयं परमात्मा के लिए है। पार्थ, जो सब को जान लेता है उसे धर्म का मार्ग सदा ही स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ पार्थ, इस युद्ध में विध्वंस होगा, अवश्य होगा। हाँ पार्थ, इस युद्ध में विध्वंस होगा, अवश्य होगा। किंतु ये भी जान लो कि नई परंपराओं का निर्माण भी होगा। पुरानी परंपराएं विष बन गई हैं। हजारों वर्ष पूर्व वेदों ने जिस धर्म की स्थापना की थी वो अब केवल शब्द बनकर रह गई। जो वर्ण व्यवस्था मनुष्य की बुद्धि पर आधारित थी वो आज मनुष्य के जन्म पर आधारित हो गई, शोषण का माध्यम बन गई है। पार्थ, पुरानी व्यवस्थाएं टूटेंगी, नई व्यवस्था का जन्म होगा। पुराना धर्म नया रूप लेकर प्रकट होगा। जिस प्रकार वर्षा ऋतु से पूर्व बादलों से छाया आकाश भी मैला दिखाई देता है और धूल से गिरी मिट्टी भी मैली दिखाई देती, वैसी ही स्थिति है आज। और वर्षा के पश्चात आकाश और पृथ्वी धुलकर स्वच्छ हो जाते हैं। वैसे इस युद्ध के पश्चात समाज और संसार धुलकर स्वच्छ हो जाएंगे। पार्थ, युद्ध के पश्चात ये संसार और समाज भी स्वच्छ हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग करो पार्थ, समग्र संसार के लाभ का विचार करो। शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूं माता, परंतु उनका अर्थ मेरे हृदय तक पहुंच ही नहीं रहा। मैं उससे गिरा हुआ समझ जाएगा। इस प्रकार अपने उनका दर्शन कर, मेरा मन अपनों के विचार से भरा हुआ, किस प्रकार सारे संसार का विचार। आपने कहा कि आप मेरे रथ को उचित दिशा में ले चले।
मेरी आत्मा के साथ जीवन मेरे जीवन का कोचित मार्ग पे ले आइए माँ। क्या जानने से मैं अपनी निर्बलता का त्याग कर पाऊंगा? सुनो पार्थ, जीवन का रहस्य जान, संसार के वास्तविक रूप को समझो। गंगा के प्रवाह में मुट्ठी डालकर निकाली जाए तो कुछ प्राप्त नहीं होता, किंतु उस हथेली की अंजलि बनाकर गंगा के प्रवाह में डाली जाए तो गंगा जल मुख तक पहुंच पाता। विचार करो पार्थ, अहंकार की मुट्ठी बांधी है या समर्पण की अंजलि बनाई है तुम? इस ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे? बिल्कुल यार, बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो अर्जुन के मन में माइंड में आ रहे हैं कि कैसे मैं ये युद्ध लड़ूं, क्योंकि सारे आगे अपने ही खड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे जो शस्त्र है ना वो नहीं उठा सकता। अब कृष्णा जी उनको बता भी रहे हैं लेकिन फिर भी वो एक समझ नहीं पा रहे। अब डिटेल से उनको कृष्णा जी जरूर समझाएंगे और वो समझेंगे, ये चीज़ है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो गया मामला इधर भाई, समझ नहीं लग रही कि कैसे उसके अंदर एनर्जी लेकर आए और चीज़ें पहले दिखाई भी हैं कृष्णा जी ने सारी, लेकिन फिर भी यार वो नहीं साथ दे रहा। अर्जुन भाई जानना चाहता है, रहस्य जानना चाहता है मृत्यु का, तो कृष्णा जी ने कहा अगर मैं बताऊंगा तुम समझ पाओगे उस चीज को। अब भाई कृष्णा जी उनको समझाने लगे, पहले तो बड़ी देर का समझा रहे हैं कि ये नहीं है कि अपने लाभ के लिए आप अब युद्ध करना है, ये कहो कि हम युद्ध नहीं करूंगा मैं, अब ये है वो है, युद्ध तो होगा चाहे आप जितनी भी आशा कर ले कि नहीं करना वगैरह वगैरह, युद्ध तो भाई होना ही होना है। ओ भाई इन्होंने बस ना एक ड्रामा हमें बनाकर दिखा दिया है कि ये देखें कि भाई इतना बड़ा जो आप ये सिस्टम है, तो दुर्योधन ने आपके साथ क्या किया, आपकी बेगम के साथ क्या किया, आपकी वालदा के साथ क्या किया, यहाँ तक कि आपके बाप को भी वनवास उन्होंने निकाल दिया। तो उसके बाद जब दुर्योधन ने आपको वापस बुलाया तो उसके बाद आपके साथ उसने क्या सलूक किया, ये चीजें सब आप भूल गए। 12-12, 13-13 साल आपने वनवास काटा, किस लिए? बड़े बड़े गुरु महाराजों के पास आप शिक्षा लेने के लिए दिए गए हैं, क्या उससे क्या प्राप्त हुआ है आपको? जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है उसका आगे कुछ फायदा आपने लिया है उससे? क्या किया है आपने? धर्म का नाम आपका बड़ा ऊंचा है, हम धर्म पे चल रहे हैं, धर्म के लिए आपने कौन सी कुर्बानी दी है? वो एक कुर्बानी मुझे बता दें। ये पहली जंग थी आपकी कुर्बानी के लिए, वो जी हमें ये दिखाएं, वो जी हमें ये दिखाएं, वो जी हमें मेरे बेटे मारे जाएंगे, मेरे भतीजे मारे जाएंगे, मेरा सुख चला जाएगा, इसके लिए जंग होती है। ये आपका धर्म, आप सुख के लिए धर्म के नाम पर चल रहे हैं कि हमें सुख प्राप्त होगा, हमारी औलाद होगी, उनके बच्चे होंगे, उनकी शादियां होंगी, फिर उनके बच्चे होंगे। ये आप चीज जो लेकर चल रहे हैं, ये आप धर्म के साथ इसका कोई तल्लुक ही नहीं है। जो बंदा धर्म वाला होता है उसको पता होता है कि ये आगे वाला अधर्मी है, ये मेरे खिलाफ गलत बाजी कर रहा है, तो मैं इसको धर्म पर लाऊंगा या खुद मार जाऊंगा या इसको मार दूंगा। ये होता है धर्म वाले का काम। आपके पास में ये धर्म कोई समझ ही नहीं आ रही, ठेका आप जो भाइयों ने लिया हुआ धर्म का,
कभी किसी को समझाओ, कभी द्रौपदी जी को समझाओ, कभी युधिष्ठिर को समझाओ। अब आपकी बारी है। पीछे भाई भीष्म अपना भीम आ जाएंगे, फिर सहदेव आ जाएंगे, फिर नकुल आ जाएगा, फिर सारा खानदान यही समझता रहे हम इसे झाग मारने के लिए बैठे हैं। सारी जिंदगी आपकी यही बातें सुनते रहेंगे। बेसिकली मैं ओ यार क्या है चीज है। देखो ना, एक धर्म वाले का काम ही है, या मर जाए या मार दे। भाई वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। एक टहनी, मेरी बात सुन जबर भाई, अगर दरख्त से एक टहनी काटोगे तो उसकी 2 टहनी निकलेंगी। आप चार काटोगे 8 निकलेंगी। कृष्णा जी ने ये बातें कही हैं उनको। इसकी समझ में नहीं आ रही, वो मेरे से शास्त्र छूट रहा है। अब अपने घर में आग लगी है ना, अब आपको अपना बेटा नजर आ रहा है। नहीं देखो ना, एक उन्होंने सही कहा है कि भाई जो मर्जी हो जाए ना, ये एक मामला जो है ना होना ही होना। उसकी वजह ये है कि अधर्म जो है ना, वो जिस तरह एक दुर्योधन है ना, उसने हर तरफ ये एक चीज फैला दी हुई, तो उसका अंत होना ही होना है। तो देखो ना, जब खूनी रिश्ता होता है ना, ठीक है पीछे जो भी चीजें हुई हैं, एक मारने मराने तक अब दुर्योधन जैसा हृदय इनका नहीं है। इनके अंदर थोड़ी सी ना एक दया है, और ये और तरीके से चीजों को जो है ना वो लेकर चलते हैं। बड़े अच्छे तरीके से चल रहे नहीं हैं। देखो ना, एक थोड़ी सी जो है ना, वो एक बंदा डोलता जरूर है जब आगे नजर आ रहा है कि भाई हर चीज का विनाश हो जाना है, हमने अकेले ही रह जाना, तो थोड़ा डोलता जरूर, और उसके लिए इसको जरूर रेडी करेंगे। वो उसके लिए थोड़ा बहुत इसको ज्ञान देंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो आगे भाई। यार ये देखो कि अपना जो इनका बड़ा भाई है, उन्होंने तो जाके बड़ों का एहतराम किया, उनके आगे भाई हाथ जोड़े हैं, उनसे प्यार दिया गया। और तब भी भाई द्रौपदी ने कहा है कि आप माफ़ी मांगने आ गए, लेकिन माफ़ी मांगने वाला टाइम ख़त्म हो गया है। वो फिर भी इस युद्ध के लिए तैयार है, और ये पता नहीं क्या अपने आप को समझने लगे हैं कि आप बोल रहे हैं कि हमें दोनों साइड से धर्म नज़र आ रहा है, दोनों साइड से धर्म नज़र आ रहा है क्या? और भाई तब धर्म आपको नज़र नहीं आया था जब उन्होंने हस्तिनापुर में आपके साथ क्या किया था, आपकी बीवी के साथ क्या किया था, आपके भाइयों के साथ क्या क्या किया था। तब तो उधर रोते थे गए, चीखते थे गए। अब आप कह रहे हो कि रात पी जाना चाहिए, उधर की रात पी थी इसने। तब तो कहते थे कि जो रजिस्टर है क्या, हम उसका अब दुर्योधन हो गया इसका भी। अब वो सब एक ताज शरीफ हो गया है क्या, एक गुरु हो गया है क्या, दूसरा अपना दूसरा द्रौपदी है वो भ्राता द्रौपदी हो गया है क्या। देखिए आगे सब ठीक होगा, आगे चलने तो दो भाई। हो रहा है, नहीं अभी स्टार्ट हुआ है। देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।